बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के आंसर की। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि आज का जो एग्जाम है तीनों सीरीज में किस तरह से रहा। तो देखिए, अगर हम बात करें सीरीज ए की, तो सीरीज ए बिल्कुल इजी पोर्शन था क्योंकि इसमें 70% आया था मॉडल क्वेश्चन पेपर में से। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर को जरूर करके जाए, क्योंकि सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी में तीनों में ये बांटे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है उसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा भी रहती है। ओके जी, अगर बात करें हम लोग सीरीज बी की, तो देखिए सीरीज बी थोड़ा सा टफ बोल सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उतना ज्यादा टफ। ये 10th क्लास का जितना भी क्वेश्चन पेपर था वो बिल्कुल आसान ही था। थोड़ा सा ये बोल सकते, थोड़ा लेंथी था ये सीरीज बी। और सीरीज सी की बात करें तो ये ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा टफ था, तो ये मॉडरेट में आप इसको गिन सकते हो। बाकी ऑडियंस पोल हम लोग डाल देंगे, तो ऑडियंस पोल में आपने बताना है कि कौन सी सीरीज टफ थी और कौन सी सीरीज इजी थी। ओके जी, तो देखिए एग्जाम में एमसीक्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एमसीक्यू पे ही डिपेंड करता है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला सीरीज ए। सीरीज ए की अगर हम बात करें तो देखिए सीरीज ए में जो पहला क्वेश्चन था आपका एचसीएफ ऑफ 672 और 120। तो 6 की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है 6 का क्या होता है, ये आएगा जी आपके पास। ये अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करते हो तो इस तरह से, बाकी और मेथड भी कई होते हैं। तो जी ये आना था 9, फिर आना था 3, फिर आना था 1। फिर उसके बाद अगर 120 की हम बात करें तो देखिए 120 में आना था 3, 4, 0 एज इट इज, फिर ये आया 20, फिर ये आया आपका 10, फिर आया आपका 5, फिर आया 1। तो कॉमन देखिए, कॉमन क्या क्या है इसमें? कॉमन इसमें सिर्फ एक है, 2 3 2 3 और 2 3। तो कॉमन देखना एचसीएफ का मतलब क्या, तीनों में कॉमन क्या है और कॉमन कौन सा है? आंसर क्या आएगा? 6। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक। और आप इस तरह से भी सोच सकते थे कि ऑप्शन हमेशा एचसीएफ का आंसर क्या आता है? आंसर आता है इसका बहुत छोटी डिजिट आती है। तो छोटी डिजिट में क्या है? डी। तो पहले का आंसर क्या रहेगा? पहले का आंसर रहेगा जी आपका डी। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में है 336 और बात हो रही है किसकी? 54 की। तो इसके पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर में देखिए क्या आएगा, इसी जगह आएगा 1, इस जगह आएगा 6, इस जगह आएगा 8, फिर आएगा 8, फिर आएगा 4, फिर उसके बाद आएगा जी आपका 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 21, 21 के बाद ये आएगा 7, 7 के बाद ये आ जाएगा 1। फिर अगर आप इसके फैक्टर करते हो तो ये आएगा 27, तो ये आएगा 9, फिर ये आएगा जी 3 और ये आ जाएगा 1। 336। तो देखिए एलसीएम की जब भी बात होती है तो कौन कौन सा प्राइम नंबर यूज हो रहा है? एक तो 2, एक 3 और एक 7। 3 नंबर यूज हो रहे हैं, 2, 3 और 7। तो देखिए 2 सबसे ज्यादा कितनी बार यूज हो रहा है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स हो रहा है 2 यूज। और 3 कितने टाइम्स हो रहा है यूज सबसे ज्यादा? 3 टाइम्स। इन दोनों में देखना है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा 3 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स हो रहा है? 1 टाइम। तो देखिए 2 की पावर 4 कितना आएगा? 2 की पावर 4 आएगा जी आपका 16, और 16 के बाद 3 की पावर ये आएगा 27, 27 के बाद ये आएगा आपका, ये आएगा 7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या रहेगा? ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोस इसमें होता है 2। फिर अगर हम बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये कौन सी इवेंट नहीं होगा? हमें पता है कि माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद यहां पर बोल रहे हैं फाइंड आउट करो डी, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? डी की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए डी आएगा सेम, और -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो डी की जो वैल्यू आएगी 36 माइनस 40, तो ये आएगा आपका -4। तो -4 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए ए एन प्लस ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला सिंपल होता है n-1। तो n-1 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रहेगा इसमें राइट आंसर। और सेवंथ क्वेश्चन की अगर बात करें, साइन और कोसिकेंड आपस में कट हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि ऑल स्क्वायर्स आर। ऑल स्क्वायर क्या होते हैं? ये होते हैं सिमिलर। और अगर हम लोग बात करें नाइन्थ क्वेश्चन की, तो देखिए नाइन्थ क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें तो नाइन्थ क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा अ लाइन इन सेकंड सर्कल 2 पॉइंट इज कॉल्ड। अगर 2 पॉइंट पे कट करें तो उसको हम लोग बोलते हैं सिकेंड। नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो इसका आंसर रहेगा पाई आर एल। नेक्स्ट देखिए
ये बोल रहे अगला पद इसका क्या होगा या नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या रहेगी। तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले डी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड टर्म माइनस में आएगा फर्स्ट टर्म। तो डी की वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी -3.2 प्लस 1.2। अगर हम इसे माइनस करें तो ये बन जाएगा 2, माइनस का 2। तो माइनस का 2 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखिए ये था -5.2, फिर उसके बाद आ रहा था -7.2। तो अगला जो हमारा टर्म होगी वो होगी हमारे -9.2। तो 9.2 क्या होगा हमारा नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन की अगर बात करें, 12th क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हमें पता है ये एक आइडेंटिटी है आसान सी, तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पाइथागोरस लगाने के बाद देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, हमें पता है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 64 प्लस 36। ये बन गया आपका 100, और 100 क्या होता है, ये होता है 10 का स्क्वायर। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए क्या बोल रहा है कि टेंजेंट टू अ सर्कल मेक्स एन एंगल तो रेडियस कितना डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रहेगा ऑप्शन सी। 15 में देखिए 15 बोला है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 15 का रहेगा ऑप्शन डी। और 16 की अगर बात करें तो 16 में बोल रहे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सबसे पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं। तो देखिए इसको लिखा जा सकता है +0t -15। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, इसमें ए क्या है, ए है इसमें 1, बी है इसमें 0 और सी है इसमें -15। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो देखिए क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आता है C/A। तो सी की जगह क्या आएगा, सी की जगह आएगा -15 और ए की जगह आएगा 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -15। तो -15 ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका राइट आंसर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये थी सीरीज ए के बारे में, बिल्कुल आसान था एग्जाम आपका, बहुत इजी बोल सकते हैं आप, सबसे इजी सीरीज आई थी ये। तो देखिए नेक्स्ट सीरीज बी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बी सीरीज में पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बोल रहे कि ओनली इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। 140 के प्राइम फैक्टर में आएंगे जी आपके 70 और ये 35 और ये आएगा 7 और ये आएगा 1। तो 140 की जगह क्या आएगा 2 × 5 × 7 और 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है 2। तो ये आएगा जी आपका ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें 510 और 92 का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो इसके लिए क्या करें 510 के फैक्टर और 92 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 510 के फैक्टर में देखिए क्या क्या आएगा, ये आएगा 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा 5, फिर आएगा 5, फिर आएगा 1, फिर आएगा आपका 17। हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके प्राइम फैक्टर अगर मैं करूं तो ये आएगा जी आपका 2, 3, 23, 1। तो देखिए इसमें एलसीएम के लिए मैंने क्या कहा था कि आपको कौन कौन से प्राइम नंबर यूज किए गए वो उनको लिखना पड़ेगा। 2, 3, 5, 17 और यूज किया गया 23। और 2 कितनी बार यूज किया गया, 2 यूज किया गया जी आपका कितनी बार, 2 टाइम्स है, और 3 1 टाइम्स है, 5 कितने टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, और 17 आपका 1 टाइम्स, 13 आपका 1 टाइम्स। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 23460। तो ऑप्शन सी आपका रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -8 है। तो यहां पर क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के केस में क्या आता है फॉर्मूला -b/a के इक्वल, और यहां पर देखिए -2 और एक जगह आएगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा 2। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पासे वाला क्वेश्चन और डाई वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपने, मैं इंग्लिश वाले सेक्शन में क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले पोर्शन में टिक कर रहा हूँ, तो आपने हिंदी वाले पोर्शन में अपने आप टिक करना है। तो अ डाई इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो डाई में आपको पता है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर का होगा 3/6। तो इसका आंसर आएगा 1/2 ऑप्शन बी रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस, तो इसकी जगह आएगा जी आपका b² - 4ac। सो ऑप्शन ए रहेगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 में देखो गैप आ रहा है 10, 5, 0, 0 के बाद क्या आएगा
माइनस का 5, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका कर्ण क्या होगा, कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज में देखिए साइन, अगर साइन की अगर हम बात करें तो 3/4 ये बनता है जी P/H के इक्वल। तो P अपॉन H का मतलब ये है कि आपका इसमें बोल रहे कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज डायरेक्ट है, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज का आंसर क्या आएगा 4, तो हमारा ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। सेकंड में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये बोल रहे ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर। तो ऑल कौन से ट्राइंगल रहेंगे सिमिलर, इक्विलेटरल, क्योंकि सिमिलर का मतलब होता है शक्ल सेम होनी चाहिए, बाकी और उसकी जो शेप है, शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, उसमें जरूरी नहीं कि आपके एरिया हो, वॉल्यूम हो, वो सेम आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो देखिए लिखा हुआ है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल टचेस इट एट अ पॉइंट। तो बोलते हैं कि टेंजेंट जो होता है कितने पॉइंट पे टच करता है, वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, 1 पॉइंट पे, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि गोले का आयतन, गोले का आयतन का मतलब है 10वां क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस दी है 2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जी अगर हम बात करें, कैलकुलेट करना पड़ेगा 22/7 और इस जगह 2 की पावर 3, तो बी की जो वैल्यू आएगी ये देखिए, ये क्या आएगी, ये आएगी हमारी 88 इंटू 8/21। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा जी आपका 64 का 4, फिर ये आएगा 704/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका राइट आंसर। ये बोल रहे कि इनमें से कौन सी एपी नहीं है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। तो देखिए 2 है, 2 के बीच में गैप है कितने का, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, तो ये है जी एपी, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखिए 0 -4 -8 और उसके बाद -12, ये भी एपी है। फिर उसके बाद है इसमें गैप कितना है, इसमें गैप आ रहा है -2 का, -2 -2 और -2 का गैप, ये भी एपी में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाली इसमें 2 का गैप, फिर उसके बाद कितना आ रहा है 6 का गैप, फिर उसके बाद गैप बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा। ये तो मैंने इसलिए टिक किया था क्योंकि एपी में, तो 11 का आपका क्या रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है जी आपका sec² थीटा के इक्वल, तो इसका ऑप्शन रहेगा जी आपका ए, ऑप्शन ए, पाइथागोरस। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो देखिए हमें पता है कि किसका स्क्वायर करे, 4 का स्क्वायर करे तो ये आ जाएगा 5 के स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट, टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। यहां पर आता है कि ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस ऑफ सर्कल के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में जो आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा 2πr/h। सीएसए के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, तो सीएसए आपको पता ही होगा, सीएसए किसके इक्वल होता है, 2πr/h के इक्वल। द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। तो ये था ऑल अबाउट किसके बारे में, ये था आपका सीरीज बी के आंसर की। अब बढ़ते हैं सीरीज सी की तरफ। सीरीज सी देखिए, तो सी सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आया हुआ है एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, 26 और 91 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 13 1 और ये आएगा 17 × 13 और ये आएगा 1। और अगर हम बात करें एलसीएम की तो देखिए कौन कौन से नंबर यूज हुए, 2 7 और क्या हुआ 13। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 182, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट एक फॉर्मूला और पूछा गया है कि एलसीएम ऑफ 2 गिवन इंटीजर 26 एंड 91, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में एचसीएफ और एलसीएम, ये किसके इक्वल आता है, ये आता है एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा इसका राइट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन इसमें देखिए क्या आया था, इसमें आया था द्विघात बहुपद, ये बोल रहे कि क्वाड्रेटिक सम ऑफ जीरोस में देखिए क्या आएगा, a = 6 है, b = -7 है, c = -3 है। और अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोस की, तो सम ऑफ जीरोस आपका किसके इक्वल आता है, -b/a, और -b/a में आएगा -7/6, तो ये आएगा 7/6 के इक्वल, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा इसमें राइट आंसर। और ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 के इक्वल। तो आप हमारा जो आंसर है, आंसर क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन सी रहेगा इसमें राइट आंसर।
फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो रियल रूट्स हमें पता है किसके होते हैं, जिसमें ऑप्शन क्या आता है, जिसमें ऑप्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है ना। तो ये सी पर आपने टिक करना है, आपने भूल कर भी जीरो इक्वल टू जीरो पे भी रियल रूट्स होते हैं, लेकिन इसमें दोनों कंडीशन आएगी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। और इसमें शायद दो ऑप्शन आपको, दो नहीं, ठीक है, बाकी ऑप्शन ठीक है ना, ऑप्शन सी क्या रहेगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हम लोग बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन की, तो ये बोल रहे हैं डी फाइंड आउट करो। तो डी फाइंड आउट करने के लिए देखिए डी की वैल्यू आएगी -1 -5, तो डी की वैल्यू आएगी -1 +5, तो इसका आएगा 4, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा इसमें राइट आंसर। cos 45 किसके इक्वल होगा, ये होगा जी 1/√2 के इक्वल। एट्थ क्वेश्चन में देखिए ऑल सर्कल्स आर, तो हमें बताइए ये क्या होता है, ये होते हैं सिमिलर। फिर नाइन्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, तो सर्कल के पास कितने होते हैं, इनफाइनाइट। टेंथ क्वेश्चन एल भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग साइड एल, तो इसका वॉल्यूम होगा एल क्यूब, ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फॉर्मूला हो रहा है nth टर्म का, तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए रहेगा इसका आंसर, a + n - 1 * d। 1/sin थीटा, 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है cos secant थीटा के इक्वल, तो ये रहेगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, तो ये ट्राइंगल वाले चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि ये 1.5 ये 3 है, और ये पैरेलल लाइन है, और ये 1 सेंटीमीटर का है, तो हमें बताना है ईसी की वैल्यू। तो हमें पता है कि थियर्स थ्योरम क्या बोलती है कि AD/DB इज इक्वल टू AE अपॉन किसके इक्वल, EC के इक्वल, तो AD की जगह आएगा 1.5 और ये आएगा 3 और ये है जी 1, और EC तो फाइंड आउट करना है, तो EC को जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा 3/1.5, तो EC की जो वैल्यू आएगी 30/15, तो EC कितना आएगा, EC आएगा 2 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ एन एंगल ऑफ 2 रेडियाई of a circle is 110, angle between the tangent at the end of radii is, the angle of 2 radii of a circle is 110। ये बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, तो टेंजेंट के बीच में एंगल बताना है आपने, ये वाला एंगल अगर 110 है, तो हमें पता है कि ये वाला एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, हमें बताना है ये वाला एंगल, ठीक है ना, इसको मैं x लिख रहा हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एंगल x + 90 + 110 + 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल x किसके इक्वल आएगा 360 माइनस, तो ये बनेगा जी आपका 280 के बाद 380 और 390, सॉरी 290, तो ये बनेगा 290 290 के बाद देखिए एंगल x की जो वैल्यू आएगी, एंगल x की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 70 डिग्री रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग बोलते क्या है, तो गोले को हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, ये होता है जी आपका 4πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिए, तो देखिए a की वैल्यू इसमें है 3 और b की वैल्यू इसमें है -1 और c की वैल्यू इसमें है -4, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात करें तो ये आएगा c/a, तो जी ये बनेगा -4/3 ऑप्शन बी रहेगा इसमें राइट आंसर। तो ये था ऑल अबाउट आंसर की ऑफ सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी की। लेकिन मैं एक बार आपसे जरूर बोलता हूं कि हमेशा जब भी आप एचई बोर्ड का एग्जाम देने जाए तो आप मॉडल क्वेश्चन पेपर को करके जरूर जाए, क्योंकि सीरीज ए में भी क्वेश्चन आएंगे, बी में भी आएंगे और सी में भी आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज, नए टॉपिक के साथ या नए एग्जाम पैटर्न के साथ। तब तक के लिए